लेकिन इसके अलावा डीआईआईज और एफआईआईज के एक्शन पर नजर डाल लेते हैं। याद रखें 3 दिनों की बिकवाली के बाद फिर एक बार कल फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने भारतीय बाजारों में खरीदारी की, करीब 3,665 करोड़ की। वहीं डीआईआईज ने करीब 250 करोड़ की बिकवाली कल के ट्रेडिंग सेशन में की। लेकिन आज बाजार पर रणनीति बताने और कौन से लेवल्स पर आपको नजर रखनी चाहिए ये बताने के लिए अब हमारे साथ डिम्पी जुड़ चुके हैं। डिम्पी, गुड मॉर्निंग। 3 दिनों से लगातार भारतीय बाजारों में तेजी दिख रही है, क्या आज भी वो मोमेंटम कंटिन्यू होता हुआ नजर आएगा? हो सकता है आशीषा, क्योंकि मार्केट के अंदर ये नई सीरीज है और नई सीरीज का डाटा जैसे पैन आउट होता है मार्केट वैसे ट्रैक करता है। और ये बात हमने भी आपको बताई थी कि ये तो पहले ही हो जाता अगर डेरिवेटिव सारी बीच में नहीं आ जाती तो, क्योंकि जो महाराष्ट्र का वर्डिक्ट आया और उसके बाद बैक टू बैक ग्लोबल मार्केट्स के वर्डिक्ट चल रहे थे, ये बाजार के लिए बहुत ही अच्छा पॉइंट था कि 200 दिनों की एवरेज से बहुत ही शार्प मोमेंटम के साथ ऊपर आए। बट अनफॉर्चुनेटली डेरिवेटिव एक्सपायरी का वीक आ गया, जो मोमेंटो था वो पूरी तरह से ब्रेक हो गया, इसलिए बाजार को एक्सपायरी को पास ऑन करना पड़ा और उसके बाद जाके 24,400 और 52,800 वाले लेवल ऑलमोस्ट आपको मार्केट ने दिखा दिए। नहीं तो ये तो आपको लास्ट वीक ही दिखा देता। बट कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए, मार्केट ने काफी हद तक अपने आप को संभाला। बिना न्यूज के, बिना किसी पॉजिटिव वाइब्स के मार्केट ने अपने आप को थोड़ा हील किया, ठीक किया। इसमें मार्केट की काबिल तारीफ है। और दूसरा, ये जो मार्केट की तेजी आ रही है ये अक्रॉस द बोर्ड सेगमेंट्स है। ऐसा नहीं है कि खाली सिर्फ एनर्जी के शेयर्स चले और ऐसा नहीं है कि खाली एफएमसीजी के शेयर्स चल रहे हैं, इस वजह से हो रहा है। तो मार्केट के अंदर अक्रॉस द बोर्ड है, कुछ बड़े शेयरों का भी इसमें योगदान है। एचडीएफसी सबसे बड़ा कंटेंडर बना, जिसने 1800 प्लस का मार्क्स दिखा के ये प्रूव कर दिया कि वो अभी भी मार्केट लीडर है। तो अब आते हैं जरा लेवल्स पे। देखिए एफआईज की होल्डिंग भी थोड़ी सी बढ़ी है, करीब 2% के आसपास की। कल का जो निफ्टी का डाटा है वो शॉर्ट कवरिंग का डाटा है। शॉर्ट कवरिंग शॉर्ट लिव्ड होती है, लेकिन ध्यान रखा जाए एक बरमूडा ट्रायंगल हमने क्रिएट करके आपको दिखाया था और चार्ट शायद दर्शकों को याद भी होगा, उसका कल ब्रेकआउट हुआ है। तो आज फॉलोअप चाहिए। अगर आज फॉलोअप हो जाता है तो ट्रस्ट में आज 24,600 24,800 वाली जर्नी के पाथ पे हो आप। देर सवेर यानी कि कुछ एक दिनों में ही आप 24,800 को भी टेस्ट कर जाओगे। अगर वो फॉलोअप नहीं आता तो वापस से आप एक चर्निंग जोन में फंस जाओगे। तो चर्निंग जोन 24,000 से लेके 24,400 के बीच में है, क्योंकि कल आपकी क्लोजिंग 400 के जस्ट ऊपर हुई है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल भी है रेजिस्टेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। फॉलोअप बाइंग होना जरूरी है। अगर आज फॉलोअप बाइंग होती है, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाओ। और अगर जिनके पास नई पोजीशंस नहीं है उनको अब रुक जाना चाहिए 1 मिनट के लिए। हालांकि ब्रेकआउट है, ब्रेकआउट का टिपिकली आना चाहिए, लेकिन फॉलोअप चेक कर लो कहीं आप ट्रैप ना हो जाओ ऊपर आके। तो इसलिए नए वालों को आज रुकने का दिन है, लेकिन पुराने वालों के लिए कोई दिक्कत नहीं। पुराने वाले तो अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस या प्रॉफिट बुकिंग जैसे उनको ठीक लगता है वो अपना कर सकते हैं, जिनके पास 24,000 की खरीद है। हम आते हैं बैंक निफ्टी पे। बैंक निफ्टी ने कल अच्छा मोमेंटो दिखाया, सेकंड हाफ होते होते 550 पॉइंट के ऊपर की क्लोजिंग इसने की है। इसने 52,800 को टेस्ट तो नहीं किया, बट 52,800 के काफी करीब है। अगर आज 5200 800 को ब्रेक कर देता है, स्पॉट पे पार हो जाता है इसके अंदर, तो इसके अंदर 200-250 पॉइंट की और कवरिंग आएगी, तो आपको 53,000 के ट्रेजेक्टरी में लेके जा सकती है। आशीषा, कल भी आपको याद होगा, कल हमने यही आपके ही चैनल पे बात रखी थी कि भाई अगर आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी में से चॉइस करना हो तो बैंक निफ्टी के साथ जाना, क्योंकि वहां पे कुशन काफी है। और मैंने पुट कॉल रेशियो के जरिए वो पॉइंट भी क्लियर किया था। ऑल दो इसका पीसीआर अब 1 के ऊपर पहुंच चुका है। तो अब आपको करना क्या है, नए वालों को तो अभी आना नहीं है, नए वालों को थोड़ा रुक के आना है अभी, क्योंकि उनके हाथ से एक राउंड की मोमेंटम निकल चुका है। जो पुराने वाले लोग हैं वो थोड़ा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के चलते चले, 52,800 पार होने की वेट करें। कल हुआ नहीं था, अगर आज वो पार हो जाता है गैप से या किसी भी तरीके से, तो फिर आपको 200-400 पॉइंट और मिलेंगे, तब नए वाले भी उतर आना 52,800 पार होते ही। जब तक 52,800 पार नहीं होता, पुराने वालों को ट्रेलिंग स्टॉप लॉस और नए वालों को एंट्री नहीं करनी है। 3 शेयर एफ बैन में है, आपकी स्क्रीन पर आ जाएंगे। 2% की होल्डिंग एफआईज की बढ़ी है, 2% की होल्डिंग रिटेल की घटी है, जो कि अच्छा साइन है मार्केट के अंदर, और ये काफी बढ़िया साइन है।
बिल्कुल, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स जहां पर आपको नज़र रखनी चाहिए और 3 स्टॉक्स एफएनओ बैन में रहेंगे, ग्रैन्यूल्स, मनप्पुरम फाइनेंस और आरबीएल बैंक। तो ये 3 स्टॉक्स पर भी अपनी नज़र रखिए। डिम्पी, शुक्रिया पूरी डिटेल्स के साथ हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस बीच आदित्य अग्रवाल हम तक जुड़ नहीं पाए, लेकिन उन्होंने आज के लिए अपने कॉल्स हम तक ज़रूर भेजे हैं। सबसे पहले आईटी सेक्टर से टीसीएस पर उन्होंने खरीदारी की राय दी है। 4,500 रुपये प्रति शेयर का लक्ष्य दिया है, 4,230 रुपये प्रति शेयर का स्टॉप लॉस। आईटी सेक्टर के दिग्गज कंपनी टीसीएस पर खरीदारी की राय। और इसके अलावा ऑटो सेक्टर से अशोक लेलैंड पर भी उन्होंने खरीदारी की राय दी है। 245 रुपये प्रति शेयर का लक्ष्य, 230 रुपये प्रति शेयर का स्टॉप लॉस। तो दोनों स्टॉक्स खरीदारी की राय आदित्य अग्रवाल ने अपने कॉल्स हम तक भेजे हैं। लेकिन आगे बढ़ते हैं, कमोडिटी मार्केट पर नजर डालते हैं और कमोडिटी मार्केट पर रणनीति बताने के लिए आज हमारे साथ अजय केडिया जुड़ चुके हैं। अजय, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले सोने और चांदी की बात करेंगे। पिछले कुछ दिनों से वॉलेटिलिटी दिखी है, आज के लिए यहाँ पर क्या रणनीति होगी? वेरी गुड मॉर्निंग। ठीक है, डेफिनेटली अगर सोने चांदी की बात करें तो पिछला हफ्ता इंपॉर्टेंट था, बट ये हफ्ते में हमने शानदार रिकवरी आते हुए देखी। गोल्ड कहीं ना कहीं 77,000 के करीब पहुंचता हुआ दिखाई दिया। चांदी थोड़ा सा पीछे है, लेकिन फिर भी रिकवर करी, क्योंकि चाइना के जो नंबर्स है वो ठीक ठाक ही है। तो पहला चीज है, सोने चांदी में मुझे लगता है कि डॉलर इंडेक्स में स्टेबिलिटी बनी हुई है, लेकिन जियोपॉलिटिकल टेंशन नंबर जो आ रहे हैं ये कहीं ना कहीं सोने चांदी को सपोर्ट कर रहा है। कल की रैली के बाद आज भी ये कंटिन्यू रहेगा। बाय ऑन ड्रिप की रणनीति बना के चलिए, जहाँ पे 76,600 पे गोल्ड को लेना है फरवरी वायदे को। 76,300 का स्टॉप लॉस लगाइए, 77,200 तक का टारगेट रहेगा गोल्ड में। वहीं अगर चांदी की बात करें तो बेस मेटल की रैली चांदी को भी कॉम्प्लीमेंट करते हुए दिखाई देगी, जहाँ पे मार्च वायदा लेना है 91,500 पे, 90,900 का स्टॉप लॉस रहेगा, 92,600 का टारगेट रहेगा। $30 का अच्छा सपोर्ट चांदी ले चुकी है, तो यहाँ पे बड़ा मोमेंटम आने की उम्मीद है। टिप्स की सलाह सोने और चांदी पर, लेकिन इसके अलावा ब्रेंट क्रूड और नेचुरल गैस पर क्या राय होगी? कल ओपेक प्लस की अहम बैठक होगी, जिसके कमेंट्री भी जहां से आती हुई नजर आएगी, लेकिन उसके पहले ब्रेंट क्रूड और नेचुरल गैस। देखिए, अगर हम कच्चे तेल की अगर बात करें तो ब्रेंट वैसे भी एक दायरे में अटका हुआ है, ना ही ये 71 के नीचे जा पा रहा है, या इनफैक्ट 70 के नीचे नहीं गया हो, ना ही 75 के ऊपर, एक दायरे में, क्योंकि डिमांड कंसर्न बनी हुई थी। चाइना से कुछ उम्मीद है, उसकी वजह से प्राइसेस में कल एक सपोर्ट भी मिलता हुआ दिखाई दिया है, बट कुल मिला के मार्केट दायरे में ही है। बाय ऑन ड्रॉप की रणनीति बना के चलिए, जहाँ पे 58-70 के करीब ले सकते हैं। 5800 का स्टॉप लॉस रहेगा, 6,000 का लिमिटेड अपसाइड रहेगा। वहीं नेचुरल गैस में पिछले एक हफ्ते के अंदर जबरदस्त गिरावट आई, 300 का लेवल छोड़ने के बाद लगभग 260 तक का लेवल आता हुआ दिखाई दिया है। टाइमिंग मुझे लगता है कि जो इन्वेंट्री के डेटा आएंगे वो काफी इंपॉर्टेंट है। यूरोप में ठंड इस बार अच्छी रहेगी, जो लॉन्ग टर्म मीडियम टर्म आउटलुक अच्छा दिखा रहा है, बट टाइमिंग थोड़ी और गिरावट मिल सकती है। जो 255-256 की रेंज में मिले वहां पे लेके चलना चाहिए। आज थोड़ी सी मॉर्निंग में गिरावट रहेगी, तो बाय ऑन ड्रॉप कीजिए 255 के करीब। रिट्रेसमेंट मिलेगा जो 265 से 270 का मिलेगा। मीडियम टर्म के लिए डेफिनेटली एंट्री करनी चाहिए। आज इंट्राडे के लिए थोड़ा वेट कीजिए, 255 तक का लेवल मिल सकता है। बिल्कुल, तो ये रणनीति नेचुरल गैस और ब्रेंट क्रूड पर, लेकिन इसके अलावा बेस मेटल्स पर आपकी क्या राय होगी अजय? देखिए, पूरे बेस मेटल पैक के अंदर हमने देखा एक ठहराव आता हुआ दिखाई दिया। दो चीज है, चाइना धीरे धीरे रिकवर कर रहा है। सेकेंडली, स्मेल्टर्स की जो प्रोडक्शन है वहां पे हमने ड्रॉप आउट आते हुए देखा, जिसकी वजह से पहली तेजी जो आई थी हमने जिंक में देखी, फिर एल्यूमिनियम में देखी और अब कॉपर में देख रहे हैं। तो सबसे पहले एल्यूमिनियम की बात करें तो वहां पे एल्यूमिनियम और बॉक्साइट के भाव अभी भी हायर लेवल पे, जिसकी वजह से एल्यूमिनियम को अच्छा सपोर्ट मिला हुआ है। 243 पे लेके चलना है, 241 का स्टॉप लॉस लगाइए, 246 का इमीडिएट टारगेट है। बट लॉन्ग टर्म मुझे लगता है कि 260 का लेवल भी हम देख सकते हैं, एकदम से कंसर्न बने। जिंक के अंदर भी अच्छी रैली बनी, लेकिन एक्सपोर्ट रिबेट कैंसिलेशन करने के बाद हमने प्राइसेस को 290 से 280 तक आते हुए जरूर देखा है। कुल मिला के धीरे धीरे सपोर्ट है, तो 285 पे लीजिए, 283 का स्टॉप लॉस रहेगा, 288 से 290 का टारगेट रहेगा। अंत में अगर हम कॉपर की बात करें तो एक बड़े दायरे में रहने के बाद $9,000 एलएमई पे सपोर्ट लेकर अब मार्केट उठना चालू हो चुका है। कल भी हमने 820 के ऊपर की क्लोजिंग देखी है, थोड़ा पुल बैक मिलता है। 818 पे लेके चलिए, 813 का स्टॉप लॉस लगाइए, 826 से 830 तक का टारगेट कॉपर में भी मिल जाएगा। बिल्कुल, तो कॉपर, जिंक और एल्यूमिनियम तीनों ही बेस मेटल्स पर खरीदारी की राय। अजय, शुक्रिया पूरी डिटेल्स लेकर कमोडिटी मार्केट पर हमें रणनीति बताने के लिए।